साहित्य संचयन, पेज 518, लास्ट लाइन जो ये है कि हम बाहर जो कुछ भी हैं वह वास्तव में हमारे भीतर कोई आंतरिक गहराइयों और गुप्त स्थानों में जो कुछ भी है उसके द्वारा दिशानुकूलित होता है। इनफैक्ट आपके जीवन के जितने भी कोई भी घटनाएं हो रही हैं, कोई व्यक्ति आ रहा है, क्या है, सब टोटल डिटरमिन वहीं से हो रही है। सब, कोई भी रैंडम नहीं है। बस ये है कि हमको पूरी स्कीम का पता नहीं। बाकी तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वहां से ओरिएंट न हो रही हो। यहीं से गुप्त नव प्रवर्तन, यहां आके हम रुक गए कि नव प्रवर्तन ये तो करे यहीं से। कोई भी नया इनिशिएशन जो है, कोई भी नवाचार, कुछ भी नया आप करते हो, वर्थवाइल यदि कर रहे हो, तो वो यहीं से आएगा और कोई दूसरी जगह से नहीं आ सकता। जो भी क्रिएशंस हुए हैं, जितनी भी क्रांतियां आई हैं, वो यहीं से आई हैं। उस समय वो बिल्कुल असंभव लगती थी। क्रांति का तो अर्थ ही यही है। तो ये कहाँ से उठी ये बात, उसको पावर कहाँ से मिला, उस बात को शक्ति कहाँ से मिली अपने आप को एग्जीक्यूट करने की। गुप्त नव प्रवर्तन, नया जो इनिशिएशन है, आत्म प्रभावशील रचनाएं आती हैं। गुप्त नव प्रवर्तन, न्यू इनिशिएशन, सीक्रेट, ये कहां से आता है? इसका क्या कोई आभास है क्या कि कोई नई चीज, नया कोई चीज चालू हुई? देविका जी, ये नव प्रवर्तन आता किस तरीके से है? देखो, जैसे जैसे हमारे में चेतना का बदलाव होता है वैसे वैसे ही अपने आप ही ये खुद की सेल्फ वो है, प्रक्रिया है, स्वतः प्रक्रिया है कि अंतर से जितना जैसे जैसे हम चेतना में बदलाव है वैसे वैसे ये इनिशिएशंस आते हैं, इनिशिएटिव्स। गुप्त नव प्रवर्तन, ये एकदम डिसाइसिवली कोई चेंज आ गया। ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की चेंज से ही है, माइंड से नहीं होता कि हम माइंड से कुछ सोच रहे हैं और उससे हमें कुछ गेन हुआ। ये कॉन्शियसनेस के बदलाव से ही आता है। ये नव प्रवर्तन आ जाएगा, ये न्यू इनिशिएशन, जो आपके जीवन को एकदम नई दिशा दे देगा। आपकी वर्किंग जो है वो एकदम चेंज हो जाएगी। ये डिसाइसिवली निर्णय के रूप में आ जाता है। हाँ, उससे कोई एस्टेब्लिश कोई चीज हो गई, वो एक अलग बात है। जैसे आपने अपनी भूमि की रजिस्ट्री करवा दी किसी के नाम, एक्चुअल डेवलप होना और होना वो तो बाहरी आंखों को तो दिखता रहेगा, पता तो चलता नहीं। भाई ये तो कागजी कार्रवाई हो गई, मैंने आपको, माँ अपने आप को सर्वस्व आपको देता हूँ। ये तो आपके और माँ के बीच की बात है। धीरे 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 ये किस तरीके से जीवन के अंदर होगा, वो तो अगर उसको डेवलप करोगे आप, उस भूमि को दे तो चुके माँ को। अब आते ही जैसी कोई स्वामित्व का अधिकार आता है, वैसी क्या है, उसके ऊपर बोर्ड लगा देता है, अब इसके स्वामित्व की है। आप उसको अपने अधिकार में ले लेते हो, उसके चार दीवारी कर देते हो या वहां तारबंदी कर देते हो। आप उसका सीमा बंदी कर देते हो कि ये मेरी है, या ये लगा देते हो अब इसके स्वामित्व की है। तो न्यू इनिशिएशन जो है वो इस रूप में आ सकता है। एक्चुअल वो मैनिफेस्ट होने में तो बहुत लंबा समय लगे। डिपेंड करता है आप किस तरीके का उद्देश्य क्या लेके चल रहे हो। न्यू इनिशिएशन तो जनरली डीप डाउन से कोई आया, कोई चीज जिसने फंडामेंटली सारे रुख को एकदम बदल दिया। न्यू इनिशिएशन जनरली कम मिलता है। ये ठीक है, ये ग्रोथ वगैरह की बातें चलती रहती है, पर इससे कोई क्रांति आ गई हो जिसको वास्तव में कोई वर्थवाइल चीज हो, कम में साधित होती है। यूं तो थोड़ा बहुत विकास तो चलता रहता है, कि फंडामेंटली आप ये कहो कि एकदम ही बदल गया। देखो इसके एक उदाहरण तो जो मैं वो बता रहा था आपको, रिकॉर्ड ऑफ योग में जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं। इनका ये भी जो उदाहरण आता है ये भी तो नव परिवर्तन का ही होगा, गौतम बुद्ध का।
न्यू इनिशिएशन। क्योंकि वो जैसे रात को वो निकल जाते हैं, एक अंदर से आती है सारा चीज देखने, नगर भ्रमण के लिए हाँ निकलते हैं। ठीक है, वो बाहर निकल गए, मान लो कोई आप मकान छोड़ के या आपके परिवार को छोड़ के, ये तो चैतन्य महाप्रभु के केस के अंदर भी है। ऐसी कोई बाहरी चीज हो, नव प्रवर्तन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। एक अब जैसे एक पोएट है, उसने क्रिएशन किया, वो तो छोड़ के कहीं गया ही नहीं। लेकिन अब तो निर्भर करे कि पोएट की रचना वाकई में कुछ ऐसी चीज लाई है जो वाकई नहीं, हम तो मानते हैं वही वाला है, और दूसरे की छोड़ दो। व्यास जी ने जो क्रिएशन किया, या जो आपके वाल्मीकि जी ने किया, तुलसीदास ने किया, एक कैसा नव प्रवर्तन, कोई न्यू इनिशिएशन तो है ही। अब वो कहीं छोड़ के गए हो ये तो जरूरी नहीं। बाहरी रूप हो सकते हैं उसके कि भी आज से मैं ये नहीं करूंगा, आज से वो नहीं, वो तो हो सकते हैं। लेकिन ये सारे जो नाम ले रहे हैं ये तो जिस स्थिति में थे उनकी बात ही अलग है। वही करते हैं नव प्रवर्तन, तो बाकी तो कचरा है। उनसे क्या प्रवर्तन की आप आशा करते हो? वो प्रवर्तन करते हैं कभी? उनको तो सेटअप दे दिया जाता है, इसीलिए उनके लिए नैतिक विधान, दंड विधान, नैतिकता के, मोरलिटी के नियम है उनके लिए। लोक संग्रहार्थ वो फिर बाद में कुछ नियम विधान है, उसमें आप ग्रो करते रहते हो। आप किस विधान से थोड़ा 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 थोड़ा, वो कहानी तो सारी बताई थी कि घोर तामसिकता से शुरू करता है व्यक्ति। इसमें लगभग वो अगर राजसिकता में भी आता है तो भी तामसिकता के अंदर तो है ही, क्योंकि शरीर है आपके। सात्विकता के अंदर तो बहुत कम पहुंच पाते हैं। नव प्रवर्तन की नया एक नवाचार आ गया, एक नया विचार। सावित्री जब आ रही थी, श्री ये जो योगी कृष्ण प्रेम है, इन्होंने कहा ओ हो, इस डे और एज के अंदर सावित्री जैसी कोई चीज आ गई, लेट अस सैल्यूट द डॉन। चलो जो उषा आई है उसको सैल्यूट करें। वही लोग लाते नव नव प्रवर्तन, और कोई आम आदमी से सोच रहे हो आप नव प्रवर्तन? ये कोई कॉमन फिनोमिनन थोड़ी है। इसीलिए ये जो रूप लेके आ रहे हैं, ये सेल्फ इफेक्टिव है। यहां इसके पास, बेचारे के पास कहां सेल्फ इफेक्टिव चीज है? उसकी इफेक्टिविटी दूसरे पार्ट से आप लेते हो। प्राण चला गया तो शरीर की इफेक्टिविटी खत्म। शरीर के अपने जो भी कार्य हैं, यदि प्राण नहीं हो, सेल्फ इफेक्टिव नहीं है, ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। यहां जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी इंटरडिपेंडेंट है। आत्मा की क्रिया है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो रिस्ट्रक्चर कर देती है। माँ की विल है, वो मेरे को तो ये चाहिए, बस हो जाएगा। माँ ने कहा मेरे को ये मकान चाहिए, वो सारे जा रहे थे, निगोशिएशंस कर रहे थे, उसकी प्राइसेस बढ़ती जा रही थी, वो तो हर कुछ कीमत मांग रहा था। माँ ने फिर बाद में लास्ट में श्री अरविंद को जाके कहा कि मेरे को ये मकान चाहिए। उन्होंने कहा बाय टुमारो इवनिंग यू विल हैव इट, पर किसी को भेजना मत वहां, वहां किसी को भेजना मत। अब जब श्री अरविंद ने ये स्टेटमेंट दे दिया तो सारों के, अब ये सोचो कितना उनकी तो रात भी इतनी मुश्किल हो गई, ये होगा कैसे? अरे भाई, आपने सारे तरीके कर लिए, जो आप कर सकते हो वो सारी प्लानिंग आपने कर ली। उसके बाद प्रभावशील तरीके आपके हाथ में जितने हैं वो तो कर ही लिए। अब रात बीत गई, सुबह बीत गई, दिन बीत गया, दोपहर बीत गई। अब तो दूसरों से तो सोचो कैसी टेंशन की स्थिति आ गई सारों के, कि ये श्री अरविंद ने कहा कि ये बाय टुमारो इवनिंग यू विल हैव इट, शाम तक हो जाएगा। बाद में देखते कोई आदमी आ रहा है, वो चाबी फेंक के, अरे वहां का जबरदस्ती चाबी वहां छोड़ के कि ये लो जी। अब कोई क्या लॉजिक है इसका? तो एक्चुअल काम होता इसी तरीके से है, राउंड अबाउट तरीके से हो, तो चाहे माँ की ही विल पूरी हो रही है, बाकी दूसरे तो खाली खाना पूर्ति कर रहे हैं एक स्कीम के अंदर, बस उनका जो है सो है। नव प्रवर्तन बहुत बड़ी चीज है, सामान्य चीज नहीं है। आप नई कल्पना तो कर सकते हो क्या, कि जो मूलभूत कोई नई नई कल्पना हो, प्रवर्तन, न्यू इनिशिएशन। भाई जो आपको ऑलरेडी दिया गया है, आप नया कहां से लेके आओगे? अगर इंद्रियबद्ध चेतना है, वो तो इंद्रियों से ही अपनी सूचनाएं ग्रहण करेगा, वो हम सारा पढ़ के गए। इंद्रियों से मनस के पास जाएगा, मनस से बुद्धि के पास जाएगा। अगर आप इनपुट यहां से ले रहे हो,
तो इन्हीं के जोड़ तोड़ से बनानी पड़ेगी, इन्हीं फोर्सेस को आपको निगोशिएट करके कि भी ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसे वैसे, पता नहीं कितने कंसिडरेशंस आएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने फास्ट हो कैलकुलेशन के अंदर, उसको नव प्रवर्तन कह सकते हो। पर वो तो उन्हीं तत्वों को लेके उनका जोड़ तोड़ बिठा के नए नई कोई चीज नहीं आई ना। जैसे यूनिवर्सल नेचर के अंदर जो फोर्सेस काम कर रही हैं वो कैलाइडोस्कोप वाली सी बात है, उनको आप बार बार चेंज करते रहते हो, शेप्स उन कांच के टुकड़ों की चेंज होती रहती है। अगर उसको नव प्रवर्तन कहो तो ट्रांसेंडेंट से जो नया तत्व आता है यहाँ, वो है नया प्रवर्तन। तो नहीं तो अगर पशु की स्टेज के ऊपर सारे चलते रहते तो नए नए रूप भी आते रहते, यदि नव प्रवर्तन कहें तो। पर उसमें फंडामेंटली एक नई चेतना आ गई, मानसिक चेतना, उसने सारे समीकरण को ही बदल दिया। अगर यूं आप वैरायटी देखो तो यूनिवर्सल नेचर के अंदर मनुष्य को हटाओ तो भी कितनी वैरायटी है, और वो वैरायटी नित नूतन होती जा रही है, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। ये नहीं है कि वो फिक्स है। जो जो आपके लाइफ फॉर्म्स हैं वो भी सीख रहे हैं, नए पेड़ हैं आपस में फ्यूजन से, और से पता नहीं कितनी कितनी चीजें प्रकृति में चली रही हैं, अगर उसको नव प्रवर्तन कहो तो। और मानसिक चेतना एक आ गई, एक नया प्रिंसिपल आ गया। अब मनुष्य इसी स्तर के ऊपर चलता रहे, हालांकि खैर अपनी मानसिकता में ये इस स्तर पे चल भी नहीं सकता। पशु तो मान लो एक स्तर के ऊपर चलते रहते, उसमें तो कोई व्यवधान आता तो कोई प्राकृतिक आपदा आई, वही आपदा आ सकती है, उनके अंदर एक सर्टेन बैलेंस है, ज्यादा हो जाएंगे दूसरे वाले उनको खा लेंगे, पर एक एक परफेक्ट बैलेंस के अंदर चीज चलती है। यहां मनुष्य ने आके सारे बैलेंस को इसने गड़बड़ा दिया, क्योंकि डीपर कोई चेतना आई नहीं। तो नव प्रवर्तन शब्द क्या उनके साथ है तो सही क्या? आप क्षमताओं में बहुत शार्प हो सकते हो, वो सारी चीजें हो सकती हैं, ये वाली चीज है, ये आपकी क्षमताओं को काम में ले सकती है। नहीं तो क्षमताएं तो हैं ही लोगों में, ये थोड़ी क्षमता नहीं है। बहुत बहुत क्षमताएं होती हैं, बहुत शार्प लोग होते हैं, कम नहीं है क्षमता के अंदर। पर क्षमता का उपयोग करे कौन? जैसे सूचना का उपयोग, यदि मन नहीं हो, माइंड नहीं हो, तो सूचना का उपयोग करो कैसे? सूचना आपके पास सारी हो सकती है, उपयोग क्या करो उसका? तो गुप्त नव प्रवर्तन। अब इसके अंदर फंडामेंटल चेंज किस तरीके से, जैसे एक उदाहरण तो मैं ये दे देता हूं। ये रिकॉर्ड ऑफ योग की एंट्री है, ये 31 जनवरी 1913। ये कल मैं जो आपको मेंशन कर रहा था, और मैंने बहुत ये आपको कैसे मिलेंगे? एक तो पोएट्री के विषय में श्री अरविंद ने कहा कि मंत्र के रूप में कैसे आती है, वो सारी जो प्रक्रिया है वो आपको इसकी चाबी देती है कि नई चीज आती कैसे है। यहां कोई भी चीज आती है वो एक मंत्र स्वरूप या कोई नई आपके पास आई, तो वो आया कैसे? रिदमिक स्पीच में आया तो पोएट्री आपने कह दिया। अगर रिदमिक स्पीच में आया नहीं आया, और इंट्यूशन भी आप देखते हो, इंस्पिरेशन है, इंट्यूशन है, ये भी किस तरीके से आती है? इंस्पिरेशन तो आप श्रुति कहते हो उसको। तो एक रिद्म के अंदर आती है, आपको एक प्रवर्तन भी आता है, वेद के अंदर भी ये सारी कड़ी है। ये अगर आपने कभी महसूस किया हो तो आप ये भी देखिए कि आपके अंदर अगर कभी ये चीज आई है तो उसने कैसे और चीजों को भी परिवर्तित किया है। ये तो प्रक्रिया देखने की एक्चुअल में आपकी समझदारी वगैरह सारी धरी रह जाती है। ये जो नया प्रवर्तन आता है ये उसको काम में ले ले या नहीं ले ले, कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो पहले वाला था उसको काम में ले, नहीं ले, कितना नहीं ले, नया निर्माण कर ले। ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि नई शक्ति आपके अंदर जागृत हो गई। भी जैसे मन की शक्ति आई, अभी तक तो वो पशु की ही, जो जो आगे बढ़ने की और की, शरीर को और कैसे आगे करना, जो मतलब नए बच्चे पैदा करना और करना, तत्व तो मानसिक तत्व आ गया, पर अभी शरीर के और के रूप में तो पाशविकता ही चल रही है। तो यही तो माँ कह रही है कि अभी अपने भौतिक रूप में और अपनी क्रियाकलाप में है ये पशु ही, मनुष्य जो है। अभी कोई नई चीज क्या आई है? वो चीज आए, ये प्रक्रिया नहीं रहे। तो ये यहाँ कह रहे हैं न्यू वे ऑफ परसीविंग लाइफ एंड एक्शन। कौन सा है? योग ये रिकॉर्ड ऑफ योग का अपनी जो जो सिलेक्शन वाली पुस्तक है उसका 129 नंबर पेज है।
नहीं, एक तारीख रिकॉर्ड ऑफ योग 31 जनवरी 1913। ए न्यू वे ऑफ परसीविंग लाइफ एंड एक्शन, जीवन को और कर्म को परसीव करने का एक नया तरीका। अब ये कैसे होता है, ये हमको एक चाबी ये देता है कि पहले कैसे हो रहा था। फॉर्मरली लाइफ वॉज रिगार्डेड एज ए थिंग टू बी वर्कड अपॉन एंड वर्कड आउट। अभी तो खैर हमको ये सेंटेंस ही समझना मुश्किल है कि क्योंकि हम जीवन के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। पहले जीवन को ऐसा माना जाता था कि एक चीज है जिसके ऊपर क्रिया करनी है और जिसको वर्कआउट करना है, मतलब जिसमें वर्किंग करनी है, चीजों का तालमेल बिठाना है, जिस पर क्रिया करनी है और जिसके अंदर वर्कआउट करना है, आपको वर्किंग आउट करनी है आपको। बाई एक्टिव मेंटल विल एंड बॉडीली मीन्स स्पीच, राइटिंग, वर्क एटसेट्रा। इसी तरीके से हम काम करते हैं। जीवन के ऊपर पहले तो आप भाई इसकी शिक्षा करवाओ, इसकी लेटेंट फैकल्टीज हैं उनको डेवलप करो, भाषा सिखाओ, लोगों से संपर्क करवाओ। जितने लोगों से मिलेगा, जितने विचारों के प्रति ओपन होगा, आप इस तरीके से कहते हो जितने ही इन लोगों से संपर्क में आता है उतना ही इसका विकास होगा। इतना विकास होगा, उस हिसाब से फिर बाद में उसको दायित्व दिए जा सकते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या रहा, कितने लोग इसके संपर्क में है, वो राजनीति में आ जाएगा या कहाँ आ जाएगा। सब इसी तरीके से है ये। बाई एक्टिव मेंटल विल एंड बॉडीली मीन्स स्पीच, राइटिंग, वर्क एटसेट्रा। वाणी के द्वारा आप अपनी बात कहते हो। अरे भाई सारा जितना भी अगर वाणी को हटाओ तो बचेगा क्या? आप कोई भी राइटिंग, जितनी भी सारी सूचनाएं आपके पास आ रही है, आप राइटिंग नहीं कर रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सूचनाएं तो कहीं से तो राइटिंग से तो आ ही रही हैं। तो एक्टिव मेंटल विल और बॉडीली मीन्स उसमें आपके राइटिंग है, वर्क है, ये सारे और इनकी आपस में गुथी हुई क्रिया। इस तरीके से जीवन पहले काम कर रहा था। एक थिंग रिटन हैड टू बी कंपोज्ड। कोई चीज जो लिखनी होती थी उसको पहले कंपोज करना होता था। मेरे को ये बात लिखनी है, मेरे को ये कोई मेरे विचार आया, इसको ऐसे कंपोज करो। एन इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी हैड टू बी थॉट आउट। अगर कोई आपके सामने समस्या आ गई, इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी, उसके बारे में विचार करो, चिंतन करो उसके विषय में। एक कंक्लूजन फिक्स्ड एंड एडिफाइड, और फिर बाद के अंदर एक निष्कर्ष के ऊपर आओ। उसमें कोई कमी पेशी है उसको फिर बाद में थोड़ा सा और जो भी आपको करना है वो करो। भाई इसके अलावा और क्या प्रक्रिया है हमारे पास, ये बताओ। आप कोई चीज करना चाहते हैं जीवन में, मेरे को पढ़ाई करनी है, बच्चा है तो मेरे को जी ये पढ़ाई करनी है, कौन सी स्कूल में जाना है, कैसे जाना है, उसमें क्या करना है, ये सारी ही बातें उसके अंदर आती हैं। या जीवन में आपको क्या करना है, मेरे को एक व्यापार करना है, या फिर आपको कोई चिंतन से संबंधित कोई चीज है कि भी इसमें पद्धति क्या ठीक है। एक आंदोलन आंदोलन आपका चल रहा है, किसान आंदोलन, इनकी मांगे जायज है या नहीं है, इतनी सेंसिटिव सी बात है यूं तो उसके अंदर आप कैसे करो। आप एक ऐसी स्थिति में अपने आप को पाते हो जी मैं करूं क्या अब इसमें, ये तो बताओ। अभी क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, आप एक बड़े कंफर्टेबल से ग्राउंड के ऊपर हो, क्योंकि समाज ने कुछ निश्चित आपको दायरे मोल्ड्स दे रखे हैं, इसलिए आप बहुत कंफर्टेबल हो। उन्हीं मोल्ड्स में कुछ नवाचार, थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज करते हो कि उसमें आपने ये कर दिया तो आप ये कहते हो कि इसमें ये माँ की भक्ति हो गई, इसमें ये हो गई। बाकी वो मोल्ड हटा दिया जाए तो व्यक्ति को यही नहीं पता वो कंडक्ट कैसे करे अपने आप को। कोई भी फ्रेमवर्क में रखे बिना आप अपने आप को कंफर्टेबल समझेंगे ही नहीं। आप मोल्ड के बिना सोच के देखो। इनफैक्ट अभी तो ये सोचना भी मुश्किल है कि क्या हम किसी सांचे के बिना सोच सकते हैं क्या। क्योंकि मूल रूप से आपसे ये पूछा जाए चलो हमको एक डिजाइन दे दो शिक्षा की, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब इसको लागू करेंगे, तो आप कितनी भी बात मां श्री अरविंद की कर रहे हो, अब आपको अगर उसकी डिजाइन देनी पड़े, ब्लूप्रिंट देना पड़े, आप कहते पता नहीं। किसी भी चीज के विषय में यदि पूछा जाए कि अब एग्जैक्टली हमको बता दो इसके विषय में, आप बातें इतनी कर रहे हो वो छोड़ दो, ये एक चीज है इसके उदाहरण दो, वही आदमी उसको पता चलता है अभी इस बारे में तो सोचा नहीं हमने। तो ये
थिंग रिटन हैड टू बी कंपोज्ड, इंटेलेक्चुअल जो डिफिकल्टी है उसको थॉट आउट। उसमें आप कहते हो कि ये हैं, पहले तो सारी चीज टटोलते हो। इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी के लिए पहले तो आप उस प्रॉब्लम को खोल के सारों से चर्चा करना, भैया इसके क्या क्या और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इस समस्या के, ये तो बताओ। कल को हम ये नियम यहाँ लागू करते हैं तो इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। आप अगर निष्पक्ष रूप से भी कोई करना चाहते हो कोई चीज कि हम इसके अंदर ये करते हैं तो इसके क्या क्या, कल हम ये एनआरसी लागू करते हैं इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, करना चाहिए नहीं चाहिए, प्लस है माइनस है, उसमें हर तबके के लोगों को बिठा के जो वास्तव में विचार करने की स्थिति में है उनको बिठा के, या कोई भी आप एक कोई कानून कोई विधान कोई नई चीज, तो यही तो तरीका है अभी, और क्या दूसरा तरीका है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है मेरे को इंट्यूशन है बस ये कर लो, तो कहते ये तो डिक्टेटर हो गया, तानाशाही हो गई, ये तो कोई कैसे तो उसको स्वीकार कर लेगा, कैसे ये चीज आ जाएगी। आप भी कंफर्टेबल कैसे महसूस करोगे, आपको कह दिया बस ये कर लो। जब तक आप माँ की या गुरु की या किसी ऐसे शब्द की सत्ता को स्वीकार नहीं करो, क्या आपको ये बताया हुआ शब्द आप स्वीकार कर लोगे किसी का भी? अगर एक्सेप्टेंस नहीं हो तो क्या आप स्वीकार करोगे किसी का भी? कैसे कर लोगे? किसी और के लिए रमन महर्षि गुरु हो सकते हैं, आप कहोगे भी उसके लिए है, मैं तो श्री अरविंद की मानूंगा। तो इसलिए अब ये सारी गुत्थी है क्या, कैसे आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, आप उसके सारे पक्षों को देखते हो और फिर बाद में किसी निष्कर्ष के ऊपर आते हो, उस निष्कर्ष को भी फिर बाद में अप्लाई करके कि भी उसमें आप जगह जगह अप्लाई करके देखते हो। जैसे श्री अरविंद ने ये कहा कि मैंने मंत्रों के बारे में एक एक शब्द को ये देखा कि ये अंगिरस है, 10,000 जो ये आपके ऋचाएं हैं या मंत्र हैं क्या उसके ऊपर ये लागू होता है। तो मैंने ये पाया कि ये लगभग केसेस में तो सही उतरता है, कुछ के अंदर अभी भी इसके अंदर कुछ है, तो आप अपनी चीज को फिर बाद में मॉडिफाई करते हो उसको, यही तो करते हैं और कैसे करेंगे। सिक्योर ग्राउंड क्या है आपका? एक्सपेरिमेंटेशन, आपकी स्टेटिस्टिक्स, विज्ञान इसी के ऊपर चलता है। मैंने 1 लाख केसेस सैंपल मेरा इतना बड़ा रहा और उसके ऊपर सब पे काम करता है, तो ये दवाई लगभग पे काम कर जाएगी। अब कोई कोई जो आपके पास ऐसे लोग आएंगे, नहीं मेरा तो ये रिएक्शन हुआ, ऐसे केसेस आपके पास 15-20 जो आएंगे, फिर अगर आप वास्तव में उनको कंसिडर करके भी इसमें कारण क्या रहा वो खोजने के लोग हो गए। वो दवाई तो चल ही रही है आपकी, पर इसमें अब क्या मॉडिफिकेशन, तो समय समय पे ये मॉडिफिकेशंस आते रहते हैं, तो ये केस स्टडी चलती रहती है। तो ये एक सामान्य तरीका है मन का काम करने का, जो आपके टॉप मोस्ट लोग जो भी हैं उनका, अगर उसके अंदर आपके वेस्टेड इंटरेस्ट्स आपकी कॉमर्शियल स्पिरिट अगर ये एंटर कर जाए तब तो खैर वो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। पर यदि आपके पास ये हो कि जगत को कैसे चलाऊं, ये आपके समस्या मान लो ये सामने ये समस्या आ गई, इससे डील कैसे करें तुरंत के अंदर। आप कोई भी जगह होंगे तो समस्या तो आपके सामने, यदि गंभीर काम कर रहे हो तो आपके सामने इश्यूज तो आएंगे, ट्रबल्स तो आएंगी जिनको आपको एड्रेस भी करना होगा। तो आपके पास तरीका क्या, यही है जो श्री अरविंद अभी बता रहे हैं, सामान्य तरीका। दैट विच वॉज अनडिस्कवर्ड हैड टू बी सॉट फॉर बाई स्पेक्यूलेशन, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट। जो अनडिस्कवर्ड है उसको खोजने के लिए आप क्या करते हो, पहले तो स्पेक्यूलेशन, अंदाज लगाते हो, और अंदाज भी ये नहीं मतलब प्रॉपर विज्ञान अंदाज ही तो लगा रहा है। फिर रीजनिंग, आप कुछ चीजें स्थापित करते हो फिर उनके तालमेल की रीजनिंग बिठाते हो, नहीं ये तो लॉजिकल नहीं है। फिर एक्सपेरिमेंट करते हो, भाई कुछ ये सारी चीजें हैं तो इस परीक्षण में ये तो आप टिक कर देते हो, ये तो शामिल करेंगे, ये वाले इससे बाहर हैं। आप कोई भी परीक्षण के निष्कर्ष में आपने कैसे तो आपकी हाइपोथेसिस किस आधार पे शुरू करी, आपने ये चीजें करी, विज्ञान यही तो बताता है मैनुअल के अंदर। मैंने इस तरीके से खेती के एक्सपेरिमेंट किए, ये वाले बीज लिए पहले तो मैंने, राजस्थान के लिए ये चीजें हैं, यहाँ चावल वगैरह तो यहाँ इस एरिया में तो होता नहीं, तो मैंने ये वैरायटी ट्राई नहीं करी, मैंने ये करी किस लिए करी, क्यों, ये जो भी वो बताता होगा। चयन तो आपको करना ही पड़ेगा इतनी इन्फिनिट वैरायटीज के अंदर से। दैट विच वॉज अनअटेन्ड, जो चीज अनअटेन्ड थी, हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय लेबर, अटेम्प्ट, एडेप्टेशन ऑफ मीन्स। जो चीज अनअटेन्ड थी उसको बहुत परिश्रम करके, प्रयास करके, और जो मीन्स हैं साधन हैं आपको, उनको अपने उद्देश्य के अनुसार अडेप्ट किया।
आपको ओलंपिक्स के अंदर जाना है, अगर गोल्ड मेडल मेडल की एस्पिरेंट हो आप, तो बचपन से तैयारी करवाते हैं। आपके भोजन को चेंज करेंगे, वातावरण जहां आप हो वो चेंज करेंगे, और आप में उनमें छंटनी होगी, उसमें यदि संभावना नजर आती है उनमें फिर बाद में छंटनी होगी, उनके कोच के अंदर छंटनी होगी भी, ये कोच अब इसके लिए ये कोच है, इसके लिए रहने सहने की ये वो सारी व्यवस्था करी जाती है, हर स्तर के ऊपर व्यवस्था करी जाती है। फिर उसकी एडेप्टेशन ऑफ मीन्स, आपके जो साधन आपको जो भी दिए गए हैं, आपको मन प्राण और शरीर दिए गए हैं, उसको आप एडेप्ट करते हो अपने मीन्स के अनुसार। अगर आप सीरियस हो अपने काम के प्रति तो आप अपने मीन्स को अडेप्ट करोगे, और यदि आप नहीं कर रहे, उसी भोजन में रमण कर रहे हो, उसी चीजों में रमण कर रहे हो, और इस बात का दुरुपयोग कर रहे हो कि बस हमने तो किसी एक समय एक आदर्श अपना लिया था, इसमें तो इंडल्ज करता नहीं, जिसको वास्तव में कोई भी जीवन में काम करना वो इन बातों में इंडल्ज ही नहीं करता, वो तो डिटेल की बात करता है। तो एडेप्टेशन ऑफ मीन्स, केयरफुल मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का केयरफुल मैनिपुलेशन की कौन सी चीज घर के ऊपर भी आप करते हो, कि आपकी हेल्थ के अंदर आपका कोई व्यक्ति आपके घर आके, मतलब आजकल ये हो गया कि यार तुम चिकित्सा करवा रहे हो, पर चिकित्सा क्या करेगी, तेरे खाने का समय गड़बड़ है, तेरे जो बिस्तर का इंक्लिनेशन है वही गड़बड़ है, उसको ठीक कर ले, तेरा काम तो हो जाएगा। तो आप अपने मटेरियल्स का मैनिपुलेशन करते हो, जितना ही आपको गंभीर काम करना, आप अपने मटेरियल्स को कितना अच्छे से मैनिपुलेट करते हो ना, यहां रखना है, यहां रखना है, इसको व्यक्ति चेंज कर लोगे, आपके पास यदि समय या कितना काम है उस हिसाब से जो आप अपने नीचे फिर उस तरीके के आदमी, पीए का कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि अकेला आदमी कैसे कर लेगा, और एक ही व्यक्ति है उसके 20-20 पीए भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। भाई मंत्रिमंडल आप बनाते ही हो कि एक सरकार कैसे चलेगी, उनके नीचे कैसे चलेगी, सारा वर्किंग के हिसाब से। तो केयरफुल मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स, जो चीज अनअटेंड है उसके लिए सारे काम कर किए जाते हैं। द रेमिनेंट्स ऑफ दिस वे ऑफ सीइंग क्लंग अंटिल नाउ टू द थॉट एंड एक्शन, ये जो तरीका है देखने का ऑफ सीइंग, दिस वे ऑफ सीइंग, उसके रेमिनेंट्स, उसके बचे खुचे हिस्से भी, ये अपनी बात कर रहे होंगे श्री अरविंद या जो भी कर रहे होंगे, ये जो देखने का तरीका है, ये लोअर पोटेंसी का तरीका है, उसके भी रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स मतलब बचे खुचे, दिस वे ऑफ सीइंग क्लंग अंटिल नाउ, वो भी अभी तक चिपके रह रहे थे, हालांकि मैं ज्यादा तो नहीं, पर अभी भी कोई टाइम मेरे जुकाम हो जाती थी, कोई टाइम मेरे ये, तो रेमिनेंट्स ऑफ दिस वे ऑफ सीइंग क्लंग अंटिल नाउ टू द थॉट एंड एक्शन, विचार में और कर्म के अंदर अभी तक भी ये जो ऊपर बताया गया है देखने का ये तरीका, उसके भाग मतलब कोई अंश अभी भी चिपक रहे थे, कोई कोई टाइम हिचकी आ जाती थी इनकी, बट हेंसफोर्थ, आज के बाद इट इज रिमूव्ड, गया ये तरीका। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपके पास आधार क्या रहा, ये क्या आधार रहा, आप सोचो तो सही, कहना तो आसान है इस सेंटेंस को, मतलब कैसे कहो ये कि आज के बाद, आज से नहीं, खत्म, अब वो व्यक्ति ही नहीं हो, वो तरीका ही नहीं है काम करने का, आप इसके अलावा तो सोच ही नहीं सकते जो ऊपर प्रक्रिया गई, इसके अलावा और क्या प्रक्रिया है। सामान्य रूप से तो वही उपयोग होता है। आप ये कह सकते हो मेरे को तो इंस्पिरेशन आ रही है, पर उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। भाई इन चीजों की गंभीरता, यदि आप इसको विचार करते हो, रियलिस्टिक टर्म्स में विचार करो कि आपके पास एक प्रेरणा आ गई, अब क्या करोगे, रियलिस्टिक टर्म्स में करोगे तो पता चल जाएगा कि ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं कोई भी सामान्य बातें नहीं है। लाइफ इज ए ग्रेट मास ऑफ एग्जिस्टेंस, अब जो है जीवन है, पहले तो एक थिंग, पहले क्या थी, ए थिंग टू बी वर्कड अपॉन एंड वर्कड आउट, अब जीवन क्या बन गया है, इज ए ग्रेट मास ऑफ एग्जिस्टेंस, अब सत बन गया है, मोल्डिंग इटसेल्फ थ्रू इट्स ओन तपस, जो अपने ही तपस के द्वारा अपने आप को मोल्ड कर रहा है, नए ढांचे के अंदर इसको ढाल रहा है, मोल्ड कर रहा है इसको नए तरीके से तपस के रूप में। ऑल दैट हैज टू बी डन इज फॉर द जीव, द नॉलेज सेंटर ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। अब जीव, जीव मतलब क्या है, ये जो एग्जिस्टेंस है मतलब जो सत है, उसका नॉलेज सेंटर है, जीव का मतलब सत्य हो गया। यहां नहीं, नॉलेज सेंटर ऑफ दिस एग्जिस्टेंस,
ये जो सत है उसका नॉलेज सेंटर, वो केंद्र जो ज्ञान का केंद्र है। सत्य तो अपने आप के अंदर प्योर एग्जिस्टेंट है ही, जो हम प्योर एग्जिस्टेंट पढ़ के गए लाइफ डिवाइन में ऊपर, वो तो ज्ञान विज्ञान सबसे परे है, वो तो जो है सो है बस। तो अब ऑल दैट हैज टू बी डन इज फॉर द जीव, जीव के लिए क्या करने का है, टू सिट फास्ट इन हिज सिटी। अब तो अपने पूरी है ना, उसके अंदर नव द्वारे पूरे, जो 9 द्वारों की पूरी है उसमें सिट फास्ट, आराम से बैठे, एंड अलाउ द इन्फिनिट तपस टू मैनिफेस्ट थ्रू हिम। जो इन्फिनिट अनंत तपस है वो अपने माध्यम से उसको मैनिफेस्ट होने दे। नवद्वार पूरी इसको बोला। हम है ना एक्सेप्टिंग इट, और जो वो जो कार्य कर रहा है तपस, भाई तपस और क्या है, माँ की विल है, जो उसकी विल है माँ की, वो आपके माध्यम से वो अलाउ द इन्फिनिट तपस टू मैनिफेस्ट थ्रू हिम। कौन, जीव। एक्सेप्टिंग इट, पहले उसको स्वीकार करे, सैंक्शनिंग इट, अनुमति, गिविंग द कमांड टू फुलफिल इट टू हिज हेल्पिंग देवताज, ईश्वर, होल्डिंग अप द होल सिस्टम एंड इट्स वर्किंग, भरता, एंड वॉचिंग एंड एंजॉइंग द रिजल्ट्स, भोक्ता। ये सारे आपके रुख, ये तो चेंज हो गई ना वर्किंग। अरे भाई ये कैसे होता होगा, क्या होता होगा, एटलीस्ट अब इसके बारे में आपको चिंतन ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसको हम तो ऑलरेडी नव प्रवर्तन को खोल रहे हैं, अब इसको खोलने के लग जाए कोई अंत तो है नहीं। देखो उसके अलावा मैंने आपको कहा, आप अपने समय से श्री अरविंद की जो ये एक तो जो 26वां वॉल्यूम है जिसमें फ्यूचर पोएट्री है, या 15वां वॉल्यूम है उसमें मंत्र का जो सिद्धांत है, या आपके और जो वॉल्यूम्स के अंदर जिसके अंदर हमने बात करी क्रिएशन कैसे होता है, मंत्र उठता किस तरीके से है, वो सारी वर्किंग देखो, और सेंट्रल नोशन ऑफ वेद करता क्या है, उससे आपके जीवन में कैसे आया या आ सकता है या होगा क्या। अरे आपकी जो अभी वर्किंग तो कर ही रहे हो, सभी कर रहे हैं वर्किंग, तो उसके ऊपर एक दृष्टिपात करना कि अभी चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और ये जो कह रहे हैं उसमें हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें क्या कॉन्ट्रास्ट है या क्या सिमिलैरिटी है। भाई हमें उसमें विरोध है या सामान्यता है, मतलब क्या है। चिंतन बिना तो कर ही नहीं सकते ना आप, बिना कैसे इसको आपको भाई अपने आप ही आ जाएगा, ये तो कैसे होगा अभी तो। द तपस में बी विथ नॉलेज, ये तपस जो है मतलब आप में विल जो काम कर रही है वो सज्ञान हो सकती है विथ नॉलेज, एंड देन द रिजल्ट्स विल बी परफेक्टली इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट इज इंटेंडेड। अगर सज्ञान सचेतन रूप से आप इसके साथ एकीकार करके करते हो तो माँ की विल का आनंद आएगा, और नहीं तो विदाउट नॉलेज तो चल ही रहा है। पशु भी कोई दूसरी चीज नहीं कर रहा, काम तो वही कर रहा है जो मूव्ड बाय डिवाइन विल, वो जो करवा रही है वो करवा ही रही है फॉर व्हाट इज इंटेंडेड। अकॉर्डेंस विथ what is in with what is intended for what is intended, जिस चीज के लिए वो अभिप्रेत हैं उसके लिए काम करेंगे सारे के सारे। will be what is known to the mind as the thing that has to be done or is to happen, कर्तव्यम कर्म। if it is without knowledge or with imperfect knowledge, it will still be known as the thing which God intends the individual system to lay stress upon। तप्येत, आपको ये पता नहीं माँ आपसे क्यों करवा रही है ये, आपको ये ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। आपको ये पता होता है कि आपके माध्यम से माँ के अलावा कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। आपने ये शब्द बोला, जैसे राम जी ने कहा मेरा भाव सीता जी के प्रति ये आ रहा है, हमारे तो कोई गलत भाव तो आ ही नहीं सकता किसी के प्रति, तो डेफिनेटली हमारा कोई संबंध है। अब ये बात कोई कह सकता है क्या सामान्य स्तर के ऊपर, क्योंकि आप ये जानते हो कि आपके बीइंग के अंदर और कोई दूसरी चीज आ ही नहीं सकती। तो सज्ञान रूप से माँ आपको जता देगी बेटा मेरे को ये काम करना है, वो बता सकती है, और नहीं वो जरूरी नहीं है बताना। जैसे माँ ये कह रही थी, माँ कहती है मैं ये जानती हूँ मैं कौन हूं, ये तो मेरे को परफेक्टली पता है,
मेरा जो काम है उसके बारे में उसकी कोई रेलेवेंस है भी या नहीं है, अब ये बड़ी डाउटफुल सी बात है। मैं कुछ कर भी रही हूँ क्या यहाँ? और बाकी तो ये तो वहां जयपुर में भी वो कोटेशन माँ ने कहा कि डेली कोई दिन ऐसा 15 साल पिछले से नहीं गया जबकि वो रोज आके मेरे को ये नहीं कहते ये प्रमाण रूप से देखो श्री अरविंद नहीं है। डेली मेरे को ये बात कह सकते हैं, अब सामान्य व्यक्ति बेचारे की कहां। तो इसलिए आपको सज्ञान रूप से आ सकती है और कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको बताए। Therefore to be willed and the result whether in accordance with the tapas or adverse to it, chosen or not chosen, ईष्ट अनिष्ट, प्रिय अप्रिय, फेवरेबल और एडवर्स, मंगल अमंगल, सक्सेस और फेलियर, सिद्धि असिद्धि, जया जयऊ, जय और अजय दोनों, will be the unseen thing that all along had to be and towards which all tapas has been contributing, adrishtam bhavitavyam, therefore to be accepted with equality of mind and with equality of आनंद। आपको पता नहीं पर आपके माध्यम से दूसरी चीज हो नहीं सकती, आप बिल्कुल अरे परफेक्टली माँ की क्रिया हो रही है इक्वेलिटी ऑफ माइंड और इक्वेलिटी ऑफ आनंद के साथ। ये कोई अज्ञान की स्थिति नहीं है, ये स्थिति दूसरी है। आज हम बिना अपनी वर्तमान स्थिति को एड्रेस किए प्री मैच्योरली इसमें नहीं जा सकते, इसलिए कंसीव भी नहीं कर सकते। समस्या ये है, आप ये सोचो कि आज ये स्थिति आ गई है आपके साथ, अभी आपको जिस चीज को करना है उसको शॉर्टकट नहीं किया जा सकता। हाँ, इंटेंसिफाई कर सकते हो, माँ के हाथों में छोड़ दो और ईमानदारी से उसको करो। दिस मस्ट बी द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द न्यू पीरियड ऑफ एक्शन। पहला प्रिंसिपल जो नया पीरियड आया है एक्शन का, उसका पहला प्रिंसिपल ये है। अब इसको कैसे एलेबोरेट करो जी? द सेकंड प्रिंसिपल विच हैज ऑल्सो बीन लॉन्ग प्रिपेयरिंग, दूसरा तत्व जो बहुत लंबे समय से तैयारी हो रही है। अब श्री अरविंद ने मतलब कोई भी हम जो दलीलें देते हैं बस माँ के प्रति ओपन हो जाओ, ये कर लो वो कर लो, इन्होंने तारीख दी और अपनी सारी चीजें ये बता रहे हैं। अगर आप इस माध्यम से देखना जानो तो आपको ये बता रहे हैं बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी, मतलब कितना एक साइंटिफिक स्पिरिट से या उस एटीट्यूड से एक एक चीज नोट कर रहे हैं ये तैयारी चल रही है। वो क्या है? इज द रिनंसिएशन ऑफ निग्रह है। अपने आप को रिस्ट्रेन करने की भी जरूरत नहीं है। और एज इट यूज टू बी कॉल्ड तपस्या, आपको नहीं ये तपस्या महसूस ही नहीं होगी। अभी क्या है, मेहनत करनी पड़ती है, अभी कई चीजों को आपको रोकना पड़ता है ना, नहीं हो सकता। साधना उसी को बोलते हो आप। हायर लाइट में लोअर पार्ट्स को आपको अनुशासित करना होता है। कॉमन सेंस है, जीवन में प्रकाश आ जाता है, सारी चीज है, पर अभी भी है अनुशासन ही। लोअर भाग मतलब अभी भी अगर आप ढीला छोड़ोगे, छोड़ते ही वो अपना काम करेंगे। अब जो है ये सेकंड प्रिंसिपल जो लंबे समय से जिसकी तैयारी चल रही थी, वो अब ये है कि निग्रह की भी रिनंसिएशन, निग्रह को भी छोड़ दिया। निग्रह की आवश्यकता ही नहीं है। आपने बच्चे को पहले तो अनुशासित किया, सारे काम किए, हैंडराइटिंग ठीक करी, पढ़ना लिखना चरित्र वगैरह सारा सुधारा, अब उसको छोड़ दिया कि अब ये गलत कर ही नहीं सकता, अब गलत विचार आ ही नहीं सकता। वो कहा जी यहाँ हम, आप सारी सेना लेके वहां वन के अंदर जा रहे हो, सारे लोग जा रहे हैं पीछे से। उन्होंने कहा जी चिंता मत करो, आपकी प्रजा का स्वप्न में भी धर्म से मन च्युत नहीं होता, स्वप्न में भी। अब ऐसों के ऊपर क्या तो नियम लगाओगे, मतलब बाहरी नियम क्या लगाओगे जिसके स्वप्न के अंदर भी। आप सोचो ये स्टेट्स बताई जा रही हैं जो रियल हैं, अभी हमारे लिए कंसेप्शन भी कितना दूभर हो रहा है इसकी, ऐसा हो सकता है जो कि सामान्य जन की स्थिति बता रहे हैं वो। तो इसलिए दूसरा जो आपके प्रिंसिपल है रिनंसिएशन ऑफ निग्रह, दबाव की जरूरत ही नहीं है, आपके कोई दूसरी चीज आ ही नहीं सकती। आपके रामकृष्ण जी के एक बार ये बात आई मन के अंदर कि अब मेरा जो उनके दो ही चीज थी, कामिनी और कांचन। उन्होंने कहा अब जो है माँ की कृपा से मेरा इसके ऊपर पूरा कंट्रोल हो गया। अब ये कहते ही नीचे से जो लस्ट है उसकी भयंकर अपसर्ज हुआ। उनका माँ रक्षा करो मेरी, मैं गलती पे था, तू बचाए रख, ये क्या है। नीचे से उठ के वो आए, वो सारी चीजें वेव्स उठ के जो कामिनी वाली बातें हैं। हाँ, आपके कॉन्शियस मेंटेलिटी में ये प्रवेश हो ही नहीं सकती, कोई प्रवेश करने की सोच सकता है क्या वहां?
आपकी बीइंग में कॉन्शियसली कोई भी माँ के विरोध का विचार तो आ ही नहीं सकता, आपके दूर दूर तक भी नहीं आ सकता, पर अभी भी है निग्रह ही। सूर्य का प्रकाश है जो सौरमंडल तक तो जाता है, आपके जो फारदेस्ट जो आपका जो जो है ग्रह, वहां तक तो जाता है, पर उसके बाहर तक तो नहीं जाता ना। तो यहां जो निग्रह है उसका भी रिनंसिएशन कर दिया, एज इट इज कॉल्ड, यूज टू बी कॉल्ड तपस्या, जिसको कि तपस्या कहते हो आप, उसकी भी जरूरत नहीं है। नोट दैट द तपस में नॉट हैव टू परसिस्ट अंडर डिफिकल्टीज, ऐसा नहीं है कि माँ की विल जो है उसको कार्य करने में अब डिफिकल्टी नहीं आएगी, जगत के अंदर तो सारा ही काम करना पड़ेगा, पर उसमें और इसमें फर्क है। बट नो वायलेंस हैज टू बी डन टू द प्रकृति। अभी आपको अनुशासन करने के लिए प्रकृति के ऊपर वायलेंस करना पड़ता है। सुबह इतनी बजे उठूंगा, नींद आ रही है तो भी उठूंगा, मैं कह रहा हूं कॉमन सेंस है अनुशासित करने के अंदर, और इससे आप में जबरदस्त पावर भी आता है, आप में ज्ञान भी आता है, सारी चीजें आती है, आप साधना भी करते हो। पर एक ये है कि जैसा माँ चाहे आप बिल्कुल एक बांसुरी की जैसे है, अब उसमें तो कोई वायलेंस हो ही नहीं सकता, वो तो स्वर वही बज रहा है, और जितना बज रहा है जिस स्पीड में जैसा जो माँ बजा रही, इट हैज टू वर्क आउट इट्स ओन डिफेक्ट्स। दिस इज नाउ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सुप्रीम और क्वार्टनरी दास्य, जो चतुर्विधि जो ये दास्य की बात कर रहे थे, बाय विच द वेरी थॉट एंड फीलिंग कम्स ओनली एज थिंग्स इम्पेल्ड बाय द डिवाइन हैंड ऑफ द मास्टर एंड सारथी। डिवाइन हैंड, एब्सोल्यूट समता एंड पैसिविटी आर नाउ पॉसिबल। देयरफॉर, इसलिए जो ये समत्व वगैरह की स्थितियां हैं, ये बहुत ऊंची स्थितियां हैं, वो उस तरीके से। पर ये कोई हम इसके लिए एस्पायर करें समता आ जाए और आ जाए, वो तरीका गलत है। अपने ड्यू कोर्स में आ जाएगी यदि माँ चाहेगी तो, नहीं चाहेगी तो हमको इंडिपेंडेंटली इसकी चाह करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमको तो एकमात्र है कि हमारे माध्यम से केवल माँ ही फ्लॉलेसली अपना कार्य कर सके, इसमें कोई भी चीज व्यवधान कम से कम बने, व्यवधान तो है ही, कम से कम बने। देयरफॉर इन एक्शन देयर विल बी नो प्लानिंग, इसलिए कर्म के अंदर अब कोई प्लानिंग नहीं होगी। ये कर तो सकते हो क्या ये तो बहुत नीचे उतर जाओगे अगर प्लानिंग नहीं होगी। आपके वाइटल पूरा टेको, वाइटल तो चाहती यही है। इसलिए सामान्य व्यक्ति के लिए क्या है, ऐसे मोमेंट्स के अंदर स्टेप बैक स्टेप बैक स्टेप बैक, लिव विद इन, हमेशा यही कहा जाता है, लिव विद इन। और यहाँ ये क्या कह रहे हैं, छोड़ दो इसको भी, ये भी बेकार है, नो प्लानिंग। ये मूवमेंट तो ये समझ से परे है। कौन आपका महात्मा जी है या कोई भी सिद्ध व्यक्ति भी वो कह सकता है, क्योंकि उसको तो कोई काम तो करना ही नहीं जगत के अंदर। इसलिए प्लानिंग, बिना प्लानिंग उसकी नेचर इतनी ज्यादा अनरीजनरेट हो जाती है, जो ये जो सो कॉल्ड आप सिद्ध कहते हो, उसकी बाहरी प्रकृति तो एकदम क्रूड बन जाती है। सामान्य जगत के अंदर तो आपको व्यक्तियों से तालमेल है और कितने कंसिडरेशंस रखने पड़ेंगे। यहाँ ये तो जो है सो, और दूसरे आके भी कह रहे हैं महात्मा जी आपने जो त्याग किया उसकी तो बात ही क्या। अब बेचारा ये डिसेंट होना भी चाहे तो लोग नहीं होने दे रहे, क्योंकि उसके अंदर खुद के अंदर समस्या, इसलिए लोग नहीं होने दे रहे, और बाकी तो खैर लोग तो क्या किसी का कुछ कर थोड़ी सकते हैं। ओनली सीइंग ऑफ द वे द थिंग टू बी डन विल डेवलप, बस जो चीज करनी है वो डेवलप हो जाएगी अंडर द शेपिंग ऑफ द डिवाइन तपस, वेदर थ्रू माई सेल्फ और अदर्स। इन राइटिंग नो कॉम्पोजिशन, अब लिखने के अंदर कोई कंपोज करने की जरूरत नहीं है। ओनली द रिकॉर्ड ऑफ द वाक एज इट फ्लोज डाउन फ्रॉम अबव, खाली जो वाक शक्ति है, वाक जो वाणी की देवी है, वो जब फ्लो करती है खाली उसको रिकॉर्ड कर लो, एक स्क्राइब के जैसा काम कर लो बस आप तो। एंड फॉर्म्स इटसेल्फ इन द सत ऑफ माइंड, माइंड के सत के अंदर आके जो अपने आप को फॉर्म करती है। इस तरीके से नव प्रवर्तन होता है। ऊपर से जो चीज आती है या भीतर से आपकी आती है, वो आपके हृदय में दर्ज करती है, हृदय से उठ के मन के अंदर दर्ज करती है। नव प्रवर्तन यहां से आता है। इसलिए नव प्रवर्तन हृदय से आता है, हृदय के परिवर्तन हुआ ही नहीं, दूसरी चीज से प्रवर्तन कहां से आ जाएगा। हृदय किस चीज में अटका हुआ देख लो। अभी कहने से थोड़ी, आप ये पुस्तक पढ़ लो, चाहे वो जहां अटका हुआ है वो तो अपने को पता ही है, उसके बहाने हजार दे देगा वो, वैसी चीजें अरेंज हो जाएंगी जगत के अंदर, वो आपको जस्टिफाई करेंगे, आपके डाउट्स को जस्टिफाई कर देगी, आपकी सारी चीजों को जस्टिफाई कर देगी। आप अपना बैग पैक करो और तब पता चल जाएगा। मतलब आप जब किसी
निर्णय की स्थिति पे होते हो तो कौन कौन से कंसिडरेशंस आते हैं आपको हेल्प करने में या आपको रोकने में, वो बता देंगे। अभी ये चीजें अराइज इसलिए नहीं होती कि आप हम में से कोई डिपेंड करता है कितना सिंसियर है या नहीं है, नहीं तो अराइज ही नहीं करेगी ना। इन योग नो साधन, योग में अब कोई साधन की जरूरत नहीं है। साधना, जो साधना जिसको साधन करने की जरूरत नहीं, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें की, जो मेरे को अष्टांग योग करना, मेरे को ध्यान लगाना, मेरे को आसन करना, प्राणायाम करना, चिंतन करना, यहाँ जो ये सारी चीजें, नो साधन, कुछ नहीं, but only the acceptance of the self-organizing movement of आनंदमय विज्ञानमय प्रकृति as it progressively takes entire possession of this inferior mental and physical kingdom। इस inferior mental और physical kingdom के ऊपर takes entire possession जब वो ले लेती है, progressively अधिकाधिक जब लेती जाती है, तो खाली स्वीकार्यता बनती जाती है, एक्सेप्टेंस, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। अब ये सेल्फ वाली बात आ गई ना, वहां सेल्फ इफेक्टिव की बात है। ये जैसे ही आपके ये मूवमेंट आते हैं, ये अमोघ हैं प्रक्रियाएं, इनको किसी प्रक्रिया से जाने की जरूरत नहीं है कि ये मन से गुजरेंगी, फिर बाहर ये रूप होंगे, फिर ये होगा। ये सेल्फ इफेक्टिव है, ये अपने रूप अपने साथ स्वयं लेके आते हैं। ये जहां विराजमान होंगे प्रकृति उस तरीके से काम करना। अब माँ जहां विराजमान है वहां प्रकृति ऑटोमेटिक यील्ड करना शुरू कर देगी, सेल्फ इफेक्टिव है उनकी प्रेजेंस। प्रक्रिया से जाना पड़े तो काम कर लिया, क्या काम कर ले। आपको एक छोटा सा व्यापार डालने के लिए तो क्या क्या प्रक्रियाओं से जाना पड़ता है, वो भी नहीं कर पाते। वो भी कितना आपके इस तरीके का कंपटीशन है, कितना प्रिकेरियस एग्जिस्टेंस है बाहर। आप ये देखो कि कोई आपको किसी शीर्ष पे जाने के लिए कितनों को तो कुचलना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, खुद की एनर्जी को आपको कितना ज्यादा करना पड़ता है। सारे ये इसमें कर रहे हैं तो जाके कोई और वो भी अगर उस स्थिति में भी आता है, रोज तो बना नहीं रह सकता। आप किसी भी फील्ड के अंदर टॉप मोस्ट बड़ी मुश्किल से तो आए और आपको कोई आउटडू कर देगा थोड़े समय के अंदर। तो अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए अब क्या है, दो से कोलिशन कर लो, दो से आप पार्टनरशिप कर लो, ये कर लो जिससे दो बड़ी मछलियां बन जाओ। यही तो हो रहा है आजकल, नहीं तो आउटडेट हो जाओगे। सारी कंपनियां की भी आपस में आ जाओ, क्योंकि और दोनों ही अब एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम हो गई कंपनीज के, एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकती कोई अकेली, तो कैसे रहेगी। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एआई के आने से और से आने से अब आप कैसे अफोर्ड करोगे। आप इतनी भयंकर भारी मशीनरी और वो एआई आके आपको रात दिन चेंज कर रही है, वो कैसे अफोर्ड कर लेगा व्यक्ति। तो आपकी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है तुरंत के अंदर हर स्तर के ऊपर। तो अब आप ये देखो नव प्रवर्तन कहां से तो आएगा, ये तो डायनेमिज्म एकदम चेंज हो गया। अब इसको तो ये बात ही समझनी पड़ती, यहीं से गुप्त नव प्रवर्तन, आत्म प्रभावशील। और मैंने आपको बताया कि मंत्र कैसे आता है, वो सारे के सारे आप, मैं यहाँ उसकी चर्चा नहीं करूंगा, मैंने सारों को पढ़ा है। जब मैंने ये चर्चा करी आपसे कि आता कैसे है, तो मेरे बैकग्राउंड में सारे के सारे हैं, पर उसकी यहाँ हम आउट ऑफ द वे जाएं ये नहीं कर पाएंगे। ये आप अगर सीरियस हैं इस बारे में तो आप करें, प्रश्न होंगे वो जरूर ले लूंगा मैं आपके। अगर कोई डायरेक्ट उसके प्रश्न होंगे कोई लाइन से संबंधित या और, पहले आप मैसेज कर दीजिए तो ले लेंगे। अब गुप्त नव प्रवर्तन, अब ये तो डायमेंशन अलग हो गया। ये हमारी आज की जो वर्किंग है, कैसे जाना, कैसे देखा, समझदारी से कैसे रिएक्ट किया, और वो रिएक्ट भी आपके उद्देश्य क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, उन सारों के माध्यम से नव प्रवर्तन बहुत दूसरी चीज है। आपके भीतर से आके कोई डीप कोई जगह से चीज आई, उसने हृदय के ऊपर दर्ज किया, हृदय ने उसको माइंड के अंदर फॉर्मुलेट किया, तो वो मंत्र का रूप बन जाता है। मंत्र जैसे आपके जीवन में अब मूल मंत्र है मां, सामान्य व्यक्ति के नहीं है, तो आपके जिस दिन ये नया डिस्पोजिशन शुरू होता है, वो कैसे आया, कितना उसको रख पा रहे हो, नहीं रख पा रहे हो, मूल मंत्र मां है, हर चीज में मां है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जनरल फ्रेमवर्क तो मां के अनुरूप बनाया है, डिटेल में नहीं है, तो ये बात बनी नहीं। डिटेल के अंदर भी होगा तब आप ये मानिए कि वो इफेक्टिव है। तो आत्म प्रभावशील, अभी कोई भी आप एक्टिविटी करते हो उसको प्रभावित
उसको अपना प्रभाव ग्रहण करने के लिए दूसरी शक्ति से लेना पड़ता है। शरीर को अपनी क्रिया करने के लिए प्राण से लेना पड़ता है। नहीं तो यदि प्राण अपना विड्रॉ कर ले सपोर्ट शरीर से, तो शरीर क्या करेगा इंडिपेंडेंटली? तो शरीर की कोई भी क्रियाएं प्रभावशील होने के लिए अपनी एनर्जी प्राण से ले रही हैं। प्राण अपने आप को इफेक्टिव करने के लिए अपनी एनर्जी बुद्धि से ले रहा है, अपने आप में प्राण नहीं कर सकता। आपको इंटेंसिटी दे देगा, डायनामिज्म प्रदान कर देगा, पर आपको कहीं ना कहीं उसको उचित ठहराना, चाहे आपके घृणित उद्देश्य या कैसे भी उद्देश्य हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अपने आप को सिग्नेचर करके रात को सोने लायक तो बनाएगा। नहीं तो कि मैं उचित हूं या इन कंडीशंस में तो और मैं क्या कर सकता था। इतना गलत से गलत काम भी कर बैठो तो भी अगर वो माइंड उसको उचित नहीं ठहराता तो फिर बाद में समस्या होनी शुरू हो जाएगी। अंदर से आप यार इसको तो खाई जा रही है कोई चीज। अगर ऐसी आपके है फिर आप किसी की गाइडेंस सीख करते हो, किसी की हेल्प सीख करते हो। अगर वो नहीं कर पाते, जैसे पश्चिम के अंदर उनके पास नहीं है, तो ड्रग्स के पास चले जाते हो आप, या आप दूसरी चीजों के अंदर अपने आप को निमग्न रखते हो। जैसे आज मोबाइल में है और में है कि आप अपने आप को कि भाई नहीं ये तो अपन फेस ही नहीं कर सकते खुद को, तो क्योंकि आपकी प्रकृति में आपने कोई शुभ चीजें ऐसी की शांति से आप अपने साथ कर सको, वो तो करी ही नहीं। फीवरिश एक्टिविटी चाहिए। कितने लोग हैं चाहे चला के आश्रम में आ जाएंगे, या बैठ के शांति से काम थोड़ी कर सकते हैं। जबकि वो ये कहेंगे मैं तो चाहता ये हूं, या ये मेरे को इच्छा है, ये बैठ थोड़ी सकते हैं शांति से। तो इसका शॉर्टकट नहीं है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करोगे तब आप जानोगे श्री अरविंद क्या बात कह रहे हैं। जब आपने विधिवत ये पूरी प्रकृति की कस दिया उसको एकदम, फिर आपको काम करना, आपकी वाणी से कलम से माँ के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं आती। पर उसमें भी आप ये देखोगे फिल्टर था। अब श्री अरविंद कह रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं, सब फिल्टर हटा दिए, अब तपस्या की जरूरत नहीं। रिनंसिएशन ऑफ निग्रह, अब मतलब निग्रह की आवश्यकता नहीं है। आप सोचो तो सही, अब ये एक्चुअल में सोचने की स्थिति नहीं है। तो बिल्कुल यहीं से गुप्त नव प्रवर्तन, मतलब भीतर से आते हैं। ये तो कह रहे सीधे, पर मैं तो ये पूछ रहा था आपसे कि नव प्रवर्तन आता कैसे है। अब एक कॉन्ट्रास्ट मिला, आत्म प्रभावशील रचनाएं आती हैं। अभी रचनाएं जो हैं आत्म प्रभावशील नहीं है अभी तो। हाँ, जो आपकी डीपर चीजें आती है वो हमेशा ही स्टैंड करती हैं, वो हमेशा ही प्रभावशाली होती है। कृष्ण प्रेम ने कहा कि जब आपके सामने ट्राइंग सिचुएशंस होती हैं, मतलब बड़ी संकट की स्थितियां, आपको चुनाव करने होते हैं, जब भी मैंने चुनाव कई कंसिडरेशंस के ऊपर किए, आत्मा ने तो एक चीज कही, पर उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन, थोड़ा ये दूसरे कंसिडरेशंस के कारण जहां किया मैंने, सिंसियर आदमी है भाई, आत्मा का आदमी है, तो उसने कहा कि मैंने देर सवेर उसके लिए फिर बाद में मलाल हुआ मेरे को, अरे ये उस समय चाहे कितना भी आपको अनप्रैक्टिकल लगता हो, अगर आत्मा की वाणी आपने सुनी होती तो वो तो हमेशा ही बेस्ट है, होती है हर तरीके से, मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट स्विफ्ट, मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट इंटीग्रल। मतलब इफेक्टिविटी के अंदर उससे अमोघ चीज नहीं होती। उस समय तो आपको लगती थी, उस समय तो आप प्रक्रिया सोच रहे थे, अरे आपने पार्टी रची तो इसका प्रचार तो करो, इसका तो ये तो करो, इसका वो तो करो, ये सारी बातें हैं। व्यक्ति को इस प्रक्रिया, क्योंकि वो उसी प्रक्रिया को जानता है, पर यह प्रक्रिया इतनी अमोघ है कि एक व्यक्ति आने से सारा काम हो जाए, वो वाली प्रक्रिया वो जानता नहीं। इसलिए वो जो कह रहा है वो ठीक है, ये जो व्यक्ति कह रहा है क्योंकि ये इस प्रक्रिया के संपर्क में, अब ये बात उसको कैसे बताए, क्योंकि इतनी डिसेंसी उसके नहीं। हम कह रहे हैं यार हम 40-50 साल से इसी आधार पे काम कर रहे हैं, ये वाली चीज देखने वो तैयार नहीं। भाई आदमी के ये यही तो डिसेंसी मैं कह रहा हूं। दिलीप कुमार रॉय ने श्री अरविंद को कहा, तो श्री अरविंद ने क्या कहा कि अगर तेरी बुद्धि गुरु से ऊपर है तब तो गुरु की आवश्यकता क्या, अगर उसके समकक्ष है तो एक गुरु खाली एक लिप सर्विस के लिए, फिर जिस गुरु की, पर अगर तेरी बुद्धि गुरु से अगर तू अवर मानता है और गुरु को सर्वोपरि मानता है तो फिर यार उनके स्वीकार तो कर फिर। पर ये हम सबके साथ है, ये उन्होंने तो कह दी ये बात, ये नहीं कि हम कैरी नहीं करते ये पार्ट्स। भाई मां श्री अरविंद ने कहा तो सही दिव्य जीवन की, पर ये होगी नहीं होगी ऐसे, तो देखो इसके ये बिना तो कैसे काम होगा। आप माँ का ही काम करना चाहते हो, पर बिना
मॉनेटरी आपके पास फ्लो हुए बिना या फिर रिसोर्सेज हुए बिना ये कैसे कर लोगे? ये चीज आए बिना कैसे रह जाएगी? सिंसियर व्यक्ति की आएगी, ये इनसिंसियर के तो चक्कर ही नहीं है। वो तो आपको ये कहेगा चिंता मत करो, माँ सब कुछ करती है। इनसिंसियर आदमी ये कहेगा, और ये कहे कि वो कुछ नहीं करेगा, कि माँ जब चाहेगी अपने आप हो जाएगा। सिंसियर आदमी क्योंकि करता है, कमिटमेंट करता है। भाई आज आप कमिटमेंट कर रहे हो, आपने एक प्रोजेक्ट लिया कि हम एक मैगजीन निकालेंगे। अब आप कंपोज कैसे करोगे जी? प्रेरणा आ जाओ, वही शब्दों को काम में लो, चलती नहीं है बात। पहली बार तो अब पता चला है कि यार अपन कुछ नहीं समझते। भी आज ये पता चल रहा है, सारी एस्पिरेशन रही, ये संकल्प भी कर लिया नहीं मेरे को तो माँ के लिए ही जीवन देना। ये तो आधारित करेगा एक्चुअल कर्म को। इस पे तो तैयारी शुरू होगी, उससे पहले तो तैयारी ही नहीं है। उससे पहले तो आपको ये पुकार आ जाए, आप एक थोड़े मनुष्य तो हो, वहां तक लाने की तैयारी है, साधना की नहीं। हमारी प्रेरणाएं, हमारे अंतर्भास, हमारे जीवन उद्देश्य, हमारे मन की अभिरुचियां, हमारी संकल्प शक्ति के चयन यहीं से प्रभावित होते हैं। आपकी प्रेरणाएं भी यहीं से प्रभावी होती हैं। अब आप तो कहो प्रेरणा के आधार पे हो रहा है, अरे प्रेरणा यहां से उठ रही है, ये प्रेरणा का स्रोत है। अभी तो प्रेरणाओं का ही नहीं पता। हमारी प्रेरणाएं, हमारे अंतर्भास, इंट्यूशंस, हमारे जीवन उद्देश्य, हमारे मन की अभिरुचियां, आपके इंक्लिनेशंस, डिस्पोजिशंस। अभिरुचियां, इंक्लिनेशन या प्रेफरेंस? प्रेफरेंस नहीं। अब इंग्लिश में क्या शब्द है, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं इसको? देखते हुए किताब है? नहीं है। क्या है? एक सेकंड, एक ये इंट्यूशन और लाइफ मोटिव्स आर माइंड प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस। हाँ, पर ये वो प्रेफरेंसेस जो आप कह रहे हो, वो वाले प्रेफरेंसेस नहीं, जो जनरल अपने। पर अभिरुचियां इन द सेंस माइंड के अपने झुकाव होते हैं कि हिंदू जाति तो बढ़िया है ही। श्री अरविंद के लेखों में कहीं कोई अति नहीं है। वो उन्होंने पूरे समय चाहे इनका विरोध किया ब्रिटिशर्स का, पर उसमें कहीं भी कोई ये रंजिश की और वो कहीं कोई है ही नहीं। और जब वर्ल्ड वॉर के अंदर इनको कहा कि इसका जो है ब्रिटेन का साथ दूंगा मैं, किसी कोई टेंट है ही नहीं इस चीज का। नहीं तो प्रेफरेंस रहती है आदमी की, और वो आपको कहीं जाने ही नहीं देगी। ये कहने की बातें हैं, ये सोच ही नहीं सकते आप कि जिसके लिए आप बम बना रहे थे, वो सारी चीजें कर रहे थे, जिस सरकार ने आपको जेल के अंदर डाला हुआ था, है, और जो आपके लास्ट तक भी वहां आपके ऊपर प्रहरी बिठाए हुए हैं, जिससे आप छिपके वहां गए हो, उसीलिए तो वहां की भैया वहां जाओ, और इस तरीके से जाओ सीधे सीधे ये भेष बदल के। उसके प्रति इतनी सी कोई ये नहीं कोई कि ये तो गड़बड़ है ना, बिल्कुल नहीं। देखो आप, और जिसके लिए इन्होंने जो लेख लिखे हैं उतना खराब तो कोई लिख ही नहीं सकता क्रिश्चियनिटी के बारे में और के बारे में। ये नहीं कि कोई पर्सनल उस तरीके से, और जो है वो, क्योंकि यदि आपके पर्सनल कोई चीज होगी तो आप सही चीज कह ही नहीं सकते। हमारी संकल्प शक्ति के चयन यहीं से प्रभावी होते हैं, पर ये उसी हद तक प्रभावी होते हैं जिस हद तक वैश्व आघातों के ये कल करेंगे। अब ये प्रभावी कितने होते हैं? आपके कोई चीज आ गई, उसी हद तक प्रभावी होते हैं। इस ये क्या मैकेनिज्म है? आपकी प्रेरणा तो आ गई, मेरे प्रेरणा आ गई कि एजुकेशन में काम करना है, पर अब रिसोर्स आपको रोक लेंगे। अरे प्रेरणा तो है, पर आपको काम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी प्रेरणा आ गई कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है, पर अब जो मटेरियल है जिस तरीके का, उसके अंदर जो जितना समय लगेगा, जो भी उसका तरीका, उस प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। और उसके बीच में यदि जिस तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं, मां श्री अरविंद ने कहा कि ये विश्व युद्ध है, हमारे ही काम के बीच में आ गया, ये हमारे विरोध के अंदर आ गया, तो वैश्व आघात आ गए ना आपके काम के अंदर। पहले तो आप इस तरीके का संकल्प लो, वैश्व आघात ही है सीधे सीधे ही। इनफैक्ट वैश्व क्या, ये तो पॉजिटिवली इलविल करके विरोधी शक्तियों ने उनका काम किया। जब भी दर्शन डे हो तब भी वो आए कि हम नुकसान पहुंचा दें। कोई भागवत कार्य, अरे भाई आप संकल्प करके देखो, आप कुछ भी संकल्प करके देखो, और ऐसे है जैसे एज इफ आपका विरोध करने के लिए दूसरी शक्तियां खड़ी हों। जैसे ही आप मुंह से बोल दो कि आज से ये चीज नहीं करूंगा, उठ उठ के गुबार उसी चीज के आएंगे कि ये तो करनी ही पड़ेगी। जबकि यार ये 20 साल से मैंने न तो किया,
न मेरे को करना। ऐसी क्या आफत आ रही है इसमें? एज इफ सारी नेचर इकट्ठी हो जाती है आपको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। ये तो एक आम सा है। आप किसी को भी एक अपने आप से ही जोर से रूम में कह दो कि अब मैं ये संकल्प करता हूं, ये काम करूंगा, फिर देखो आपने किसी व्यक्ति को नहीं कहा, तो भी ऐसी स्थितियां आपको, यार ये चक्कर क्या है? मां कह रही है इसके पीछे एक है, मां से प्रश्न पूछा गया है। तो वैश्व आघात, इस विषय में विचार करो। और जो आज मैंने कहा वो तो चिंतन का विषय है ही है, ठीक है। और तो क्या कहें, क्योंकि अगर ये इनपुट हम नहीं लें तो हम तो और ही लाइंस के ऊपर सोचते रहते हैं। मैंने खाली एक लाइन दी है आपको कि प्रवर्तन आते कैसे हैं, युग निर्माण होता किन चीजों से है। श्री अरविंद ने एक जगह कहा कि ये कोई कोई मिल चलाने वाले हैं, उन्होंने थोड़ी कोई उस संस्कृति का, ये तो शेक्सपियर है, उसने उस संस्कृति का निर्माण किया। कोई टोपी बनाने वाला है, वो कोई उस संस्कृति का निर्माण करता है क्या? जबकि बहुत शार्प हो सकता है, व्यवहारिक रूप से बहुत तेज हो सकता है। बुद्ध ने कोई ऐसा काम नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको आपको और उस समय लोगों को जो भी महसूस हुआ होगा। मां श्री अरविंद ने क्या किया इस तरीके का? श्री अरविंद तो आइसोलेशन के अंदर थे, क्या किया भाई? विवेकानंद के लिए लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, आया था, भाषण दे तो रहा था। अब आज भारत में कितने लोग भाषण दे ही रहे हैं। तो ये प्रवर्तन आता किस तरीके से है ये मैंने बता दिया। हालांकि ये एक ऐसी फार रिमूव्ड प्रक्रिया है, इतना ही हम एक कुछ इंडिकेशंस दे सकते हैं। एक्चुअल इसकी प्रक्रिया खोलने के लिए फिर वो मंत्र के उसमें सिद्धांत के अंदर जाओ। नहीं, ये नव प्रवर्तन होता क्या है वो तो अपन ने बात की, आता किस तरह से है? वही तो मैं कह रहा हूं कि ये प्रक्रिया दूसरी है, और वो उसके लिए वो मंत्र का जो नव सिद्धांत है। प्रवर्तन सारा इवोल्यूशन का बेसिकली आधार तो ये नव प्रवर्तन ही है। अगर ये नव प्रवर्तन नहीं हो तो इवोल्यूशन आगे बढ़ ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, मतलब इस यूनिवर्सल इक्वेशन में नया तत्व नहीं आए तो पड़े रहो बस, वो और उन्हीं के कॉम्बिनेशंस और नए नए बनाते रहो। हाँ, इस नया रूप में भी तत्व भी, देख और सकते हैं। लेकिन जो जो तत्व जो अभी है, जो भी चीज है उसके हाँ, पर अंदर जो एक उदाहरण अपन ने श्री अरविंद का दिया, अभी जो दिया, वो तो एक एक दूसरी लाइट डाल रहा है। वो तो हमारे लिए चिंतन की बात है। अभी तो ये इतनी जल्दी इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा का विषय नहीं, ये तो एक ध्यान एकाग्र करने का है। कल आगे देखते हैं। और ठीक है, जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री राम।